हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सुबह का टाइम है और सारा काम शुरू करने से पहले अभी मेरे को मिल जाती है क्लास। तो योगा की जो क्लास है सौरभ बोथरा सर की, उनको 6:30 बजे लाइव आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको उससे पहले देखना है तो 6 बजे से पहले अगर आप क्लिक करते हो तो पिछले 7 दिन की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। 7 दिन की मतलब 3 घंटे की वो रिकॉर्डिंग रहती है, जितने भी दिन की रहती हो उसका आप लास्ट वाला पोर्शन कर लोगे तो आपको प्रीवियस डे का मिल जाता है। लेकिन 6 बजे से पहले पहले अगर आपने क्लिक किया तो, वरना फिर वो ये होता है कि हम अभी लाइव आएंगे थोड़ी देर बाद, है ना। तो ये मेरे को भी लगभग 1 महीना लग गया ये चीज़ करते करते, लेकिन फाइनली ये बन गया है। तो मैं एक दिन का प्रीवियस वाले का करती हूँ तो आपको मिल जाएगा सेशन। अब इसके अकॉर्डिंग फिर आप ये है कि अगर 6:30 से पहले भी आपको अगर करना है तो आपकी सेटिंग यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। और अटेंडेंस का ऐसा है कि बाद में आप 5 मिनट के लिए फिर से सेशन खोल लो तो आपकी अटेंडेंस भी पूरी होती रहेगी, अगर आपको वहाँ पर ग्रीन टिक मैटर करता है कि हाँ लगना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, अभी मैं जुट गई हूँ सफाई में। अभी इस टाइम पे चारों काम में लग जाते हैं। मेरे बच्चे उठ के बाथरूम में एक एक करके जाना शुरू करते हैं, ब्रश कर लेते हैं तो दूध वूध पीते हैं। इधर मैं सफाई में लगी रहती हूँ और उधर मेरे हस्बैंड अगर कुछ किचन में प्रिपरेशन का होता है तो वो देख लेते हैं, ठीक है। इस टाइम पे ये है कि चारों का वर्किंग मोड ऑन रहता है, सब अपने अपने काम में रहते हैं। कोशिश यही रहती है कि हेक्टिक भले हो जाए लेकिन कलेश ना हो, जो सुबह सुबह ऑलमोस्ट घरों में दिखता है। क्लीनिंग के बाद सीधे कुकिंग पार्ट स्टार्ट होता है, नहाना नहीं, क्योंकि बच्चों का टिफिन टाइम पे रेडी हो जाए। आज बनेगा वाइट सॉस पास्ता। अगर आप भी मैदा की वजह से बच्चों को पास्ता देने से डरते हो तो आप ये पास्ता यूज़ कर सकते हो। डिसानो का पास्ता है, 100% ड्रूम व्हीट पास्ता है, नो मैदा, नो कोलेस्ट्रॉल, नो कलर, नो ट्रांस फैट। अब मैंने पानी में थोड़ा सा तेल और नमक डालकर पास्ता को बॉईल होने रख दिया और वाइट सॉस बनाने के लिए मैदा की जगह पे मैं यूज़ करूँगी पनीर का। इस तरीके से बनाने से ना तो पास्ता में मैदा जा रही है और ना ही सॉस में। तो आप बच्चों को, इवन मतलब मेरी आराध्या को ना बहुत ज़्यादा पसंद है वाइट सॉस पास्ता, लेकिन इसी वजह से मैं, ये है कि ओकेजनली महीने में एक बार बन गया, वरना नहीं दे पाते थे क्योंकि इतना मैदा बच्चों को कैसे दें। तो इसलिए अब ये ऑप्शन मिल गया ढूंढते ढूंढते, तो अभी ईजियली है कि बच्चे भी खुश और हम भी खुश। वाइट सॉस बनाने के लिए आप देख रहे होंगे इसमें पनीर ले लेंगे। 100 ग्राम पनीर में लगभग 5 या 6 काजू के पीस डाल लेंगे और उसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। तो इसे मैंने पीस लिया अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर में और ये बिल्कुल क्रीमी सा बन गया है, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी और मिला के 2 या 3 बार में बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। और जितने हमारा पेस्ट रेडी हुआ है इतने हमारा पास्ता भी बॉईल हो गया। इसकी गैस करेंगे बंद, बाद में छानूंगी ताकि अभी से ये स्टिक ना हो जाए। 5 मिनट लगेंगे, उतनी देर में मैं कर लूँगी चॉप सब्जियां। शिमला मिर्च ले ली है और प्याज ले ली है, टमाटर इसमें नहीं जाता है। दोनों ही पास्ता जो है शौक से खाए जाते हैं, लेकिन ये वाला पर्सनली अगर मैं कहूँ टेस्ट वाइज तो मुझे ज़्यादा पसंद है वाइट वाला, है ना। लेकिन मैदा का बनता था, दूध में मैदा मिला के और फिर वही नमक और दूध वाला कॉम्बिनेशन, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अवॉइड करते थे। अभी सब ठीक है। इसको बनाएंगे हम मक्खन में या देसी घी में, ये सरसों के तेल में या उसमें बनाओ ना आप, ऑलिव ऑयल में या फिर रिफाइंड में, वो बात नहीं आती। मक्खन में या देसी घी में इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। तो थोड़ा सा मैंने मक्खन ले लिया, उसमें प्याज और शिमला मिर्च ये डाल दी है, साथ में कुटी हुई काली मिर्च और चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो जो सूखी लाल मिर्च हम छौंके के लिए रखते हैं ना, उसको मैंने कैंची से काट लेती हूँ, तो वो है, वही डाली है मैंने। ये चारों चीज़ें आप अच्छे से थोड़ी सी तेज़ आंच पे सौटे कर लेंगे। उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना, इसको डालेंगे और लगभग 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमने काजू पनीर और पानी के साथ थोड़ा सा नमक डाला था। चाहें तो इस टाइम पे थोड़ा सा ऑरिगेनो इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। तो ये 5 मिनट से भी कम टाइम में बिल्कुल धीमी आंच पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है और तब इसमें डाल देंगे हम अपना बॉइल्ड हुआ हुआ पास्ता। तो मतलब ये रेसिपी ऐसी है, टिफ़िन में आराम से आप बना के दे सकते हो। टाइम के हिसाब से भी, चॉपिंग के हिसाब से भी, कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, जब टिफ़िन में बच्चे खाएंगे या मैं भी ले गई थी जैसे, तो ठंडा होने के बाद भी यम्मी लगता है। ऐसा नहीं है कि स्टिक हो गया, बुरा लग रहा है या कुछ है। अब इधर पास्ता होने वाला है तो मैंने उधर चढ़ा दी चाय, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है काम नाश्ते का चल रहा है। चाय इतने कुक होगी, इतने यहाँ पर मैंने एंड में आके थोड़ा सा ऑरिगेनो और कुटी हुई काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर दी। आप चाहें तो इस टाइम पे हल्की सी, थोड़ी सी अगर चाहिए तो हरी धनिया की पत्ती भी डाल सकते हो, बाकी मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। अब यहाँ पर ये बन गया जी हमारा वाइट सॉस पास्ता और बच्चे हो जाएंगे अब इसको खा के खुश।
और सही बताऊँ तो मैं भी। इसके बाद फिर मैं ये पैकिंग का काम, जो लंच बॉक्स होते हैं वो मेरे हस्बैंड कर देते हैं। मैं फटाफट से आ गई थी नहाकर रेडी होने के लिए, ताकि मैं अपना समय पे स्कूल भी पहुंच सकूं। अब मैंने यहाँ पर आके सनस्क्रीन लगाई है, ग्लिसरीन का सीरम मैं बाथरूम में से ही लगा के आती हूँ। देन जो थोड़ा ऑयली सा फेस हो जाता है तो थोड़ी मैट फिनिश देने के लिए कॉम्पैक्ट। अगर आप भी डेली में मेकअप नहीं करते हो या फिर आपको लगता है कि मेकअप करना सिरदर्दी है, तो ये 3 चीज़ें आप भी अगर अपने डेली के मेकअप में इंक्लूड कर लो ना, तो स्किन पे एक फ्रेश सी फिनिश रहती है। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपनी स्किन को ट्रीट ही नहीं किया, वो रहेगी थोड़ी ठीक सी। ग्लिसरीन वाले सीरम से मॉइस्चराइजेशन भी मिल जाता है, न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन ई मैं कैप्सूल डालती हूँ। उसके बाद सनस्क्रीन मैं लगाती हूँ क्योर स्किन की, जिससे एक अलग सी चमक सी रहती है। लेकिन यह है कि जो ऑयलीपन ग्लिसरीन वाले सीरम का रहता है ना, उसको सही करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉम्पैक्ट की। तो ब्रश या जो उसके साथ पैड आता है ना, उसकी मदद से आप हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा लो। ये 3 चीज़ें अगर आपने स्किन पे कर ली तो आपका डेली के हिसाब से एक अच्छा सा बेस सा बन जाता है। देन आईब्रो फिल कर लो। लाइनर अगर लिक्विड वाले की प्रैक्टिस नहीं है तो पेंसिल वाला भी आता है, वो ईजिली लग जाता है, वो लगा लो। एंड देन लिपस्टिक। ये लिपस्टिक खैर जो आज मैं लगा रही हूँ बहुत पुरानी हो गई है अब तो। 9 to 5 वाली मंगाई थी मैंने, जब मैंने सीक्वेंस वाली साड़ी मंगाई थी तब की, है ना। लेकिन ये जो कलर मैंने सूट का पहना हुआ ना, इससे एग्जैक्ट मैच है। और क्रीमी मैट है, ड्राई नहीं होती और अच्छी है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो कलर थोड़ा डार्क है, ये वाला कलर मैं कम लगाती हूँ, पिंक ज़्यादा लगाती हूँ, इसलिए यूज़ कम होती है। लेकिन है अच्छी, तो जब कभी मुझे रेड कुछ लगाना होता है तब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। देन फिर मैंने सुलझा लिए फटाफट से अपने बाल। अब यहाँ पर मुझे तैयार होते टाइम जब मैं क्लिप एडिट कर रही थी तो ध्यान आया कि कई लोग कह रहे थे कि आपका खाने का काम कम रहता है, इसलिए आप रिलैक्स रहते हो। तो जब मैं शुरुआत में, आपको याद होगा, अभी एडिटिंग का काम इतना बढ़ गया है ना, तो मैं रात को लेट हो जाती हूँ। इसलिए मेरे हस्बैंड ने बीइंग सपोर्टिव, ये है कि लंच का वो देख लेते हैं, तो मेरा आधा घंटा करीब बच जाता है। लेकिन अगर इस आधे घंटे को भी कर लें तो आपको कहीं ना कहीं सुबह उठने का टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा। तैयार होने का टाइम मेरा पहले भी 5 से 7 मिनट था, अब भी 5 से 7 मिनट है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, नॉट अबाउट योर टाइम। मैं हमेशा, शायद अपने पहले दूसरे व्लॉग से यही आपको समझाती आ रही हूँ या कहती आ रही हूँ, या मैं मैसेज देती आ रही हूँ अपने एक्ट करके, कि भैया ये सोचने की बात है कि टाइम नहीं है, ये सब कुछ इंटरेस्ट की बात है। जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है उसके लिए हम कैसे भी करके टाइम और एनर्जी मैनेज कर लेते हैं, बस। अब ये सूट मैंने जो पहन लिया है, तैयार हो गई हूँ मैं। भागलपुरी सिल्क का दुपट्टा है, कॉटन में सूट है, मिंत्रा से था, अंडर 800 है, कई बार तो 700 के भी नीचे चला जाता है। एंड पैटर्न वाइज बढ़िया लगा। फिर मैं तैयार होके चली गई थी स्कूल। स्कूल में अभी कार्य अनुभव का आज पेपर है। पेपर क्या कर रही हूँ, और ये हमारे साइंस का फंक्शन सब कुछ अच्छा चल रही है। और अभी खत्म हो गई तो बच्चे को इतनी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, सब कुछ बन जाता है, तब उन्हें भी चाव लगता है कि यही भी फोटो खींचो, हमारे सामान की या गाना लगा के रही। तो वो मैंने उनके लिए तैयार करी, जो खेलते खेलते ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज बनाई। ढेरों टाइम लगा के कुछ लोग घर से प्रिपेयर करके लाके, और बाकी यहाँ पर देन स्कूल का काम ख़त्म होने के बाद फिर आ गए थे घर पे। अगेन शाम से स्टार्ट कर रही हूँ एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके। 6:30 बजे के करीब ऐसा टाइम होता है जब बच्चे ट्यूशन से आने वाले होते हैं। इसके बाद वो किसी भी टाइम आ जाते हैं, तो यूजुअली वो हल्का फल्का मैं कुछ उनको देती हूँ। इस टाइम पे स्नैक्स पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाती। लेकिन अभी प्रियंका का फ़ोन आया ऐसे ही कि बच्चों का ना मन है पकौड़ियाँ खाने का। उनकी जो ट्यूशन मैम है वो प्रियंका के घर के जो लैंडलॉर्ड है वही हैं। तो वहाँ पे अक्सर प्रियंका उनकी बातें जो हैं ट्यूशन की या कुछ और हमारी होती रहती हैं। तो ये था कि पकौड़ी की तैयारी कर लो, तो मैंने फिर आलू काटे। लेकिन जब मैंने आलू काटे पकौड़ी के लिए और उधर तेल रखा पकने के लिए कि जब तक बच्चे आएंगे सब कुछ रेडी रहेगा, जस्ट फ्राई करके और रेडी हो जाएगा। क्योंकि चक्कर क्या है, 6:30 बज रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो फिर वही खाने का टाइम होता है। और जब आप स्नैक्स में कुछ ऐसा खा लेते हो तो हाथ तो रुकता नहीं, जितना भी खा लिया या थोड़ा भी खा लिया पेट भरा भरा सा हो जाता है और कहीं ना कहीं डिनर नहीं हो पाता। तो इसलिए अब मैंने स्नैक्स का आइटम बहुत ही हल्का कर दिया है, कुछ बहुत ही लाइट सा कुछ खाते हैं बच्चे इस टाइम पे, और मैं उसके बाद जुट जाती हूँ डिनर में। अब जैसे ही मैंने 2 आलू काटे इस हिसाब से कि थोड़ी थोड़ी सी खा लेंगे, फिर मुझे तभी हुआ कि प्रियंका और जिया जी भी आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आ रहे थे, लेकिन जब बन रही थी तो फिर मैंने 1 आलू और एक्स्ट्रा काट लिया। और उसके बाद इसमें मैंने हरी मिर्च काटी
और इसमें जब भी आप पकौड़ी बनाओ ना, अगर नॉर्मली डालते हो तो कोई बात नहीं, नहीं डालते हो तो एक बार डाल के देखना। इस तरीके से लहसुन को कूट के तब डालना, उससे एक अलग ही फ्लेवर आता है। अब ये मैंने एक्स्ट्रा आलू काट दिया और प्याज नहीं थी, लेकिन ये लोग जब आए हैं सब तो प्याज भी आ गई, तो फिर मैंने इसमें प्याज भी ऐड करी और थोड़ी सी सब्जी के साथ आ गई थी धनिया भी। तो अब मैं चटनी भी बना सकती हूँ, यानी कि करते करते सारी चीज़ें जुड़ती चली गई। ये होता है समय के बाद जो चीज़ होनी होती है ना वो हो जाती है। अब मैंने इसमें बेसन में नमक मिर्च डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के इसको कर दिया मिक्स। जो अलग सा फ्लेवर आएगा वो उसी लहसुन की कली से ही आ जाएगा, नमक मिर्च के अलावा और कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत हमें नहीं है। अच्छे से पहले मैंने इसे हाथ से मिक्स कर लिया, चम्मच से प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाता, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। इससे बढ़िया मिक्स करके तेल जो था वो बढ़िया करके गर्म हो ही गया था, मैंने चढ़ा दिया था। हल्का सा उसको ठंडा होने दिया है, अभी गैस बंद कर दी है फ़िलहाल। और फिर ये छोड़ दूँगी पकौड़ी, उसके बाद फिर मैं चलाऊँगी गैस। और इस टाइम पे प्रियंका किचन में खड़ी हुई थी और हमारी चल रही थी बातें। हालांकि एज़ यूजुअल कल की तैयारी और मुझे ढेर सारा काम था, लेकिन ये है कि जब कुछ एक्स्ट्रा इस तरीके के फैमिली मोमेंट क्रिएट होते हैं तो मैं सब कुछ एक किनारे करके उस टाइम पे वहीं रह लेती हूँ। जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो इस टाइम पे है आपके सामने काम, या जिस भी एक्ट में आप इस टाइम पे कर रहे हो परफॉर्म, उसमें आप 100% रहोगे तो ढेर सारे काम कर लोगे विद नो एफर्ट। सही बात तो ये है, आपको खुद को नहीं पता लगेगा कि आपने इतने सारे रोल प्ले कर लिए। जब कोई और कहता है ना, जब समझ में आता है कि अच्छा, क्योंकि आपको नॉर्मल ही लग रहा होता है। सिर्फ यही और बात याद रखनी है कि जब जो कर रहे हो ना वहाँ पर आप पूरा ध्यान लगाओ, उस टाइम पे दूसरे काम की तरफ सोचो भी ना तो बड़ा कामली सोचो। कुल मिला के दिमाग शांत होना चाहिए, शरीर एक्टिव, बस। अब इसमें यहाँ पर मैंने इतने चाय चढ़ाई है, तो हमारी जो पकौड़ी का पहला वाला राउंड था ना वो पूरा अच्छे से करारा बिल्कुल बढ़िया करके हो गया। इसको मैंने निकाला प्लेट में करके, इसके साथ सॉस लगा के इतने ये वाली जाएंगी टेबल पे। ये नहीं कि पूरी थाली सजेगी मैं तभी वहाँ पर टेबल पे लेके जाऊँगी, क्योंकि पता नहीं वो लोग खड़े खड़े ही आए हैं, इतनी देर रुकेंगे भी या नहीं पता, लगा मैं सजावट में ही रह जाऊँ थाली की और इतने आने वाला चला भी जाए। तो मेरे हस्बैंड ने उस पे चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करा और फिर वो प्लेट और सॉस वो चले गए हैं वहाँ पर। इधर चाय पक रही है, इधर दूसरा वाला राउंड पकौड़ी का हो रहा है। और यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जार में ले ली थोड़ी सी चटनी बनाने के लिए, बिल्कुल थोड़ी सी धनिया जो आई थी अभी अभी, उसके साथ आधा टमाटर, नमक मिर्च और थोड़ा सा जीरा। ये 3-4 चीज़ें मिला के मैंने फटाफट से ग्राइंड कर ली, सेकंड्स में काम हो जाता है। यहाँ पर ये बन गई चटनी, इसको मैंने कांच की कटोरी में ट्रांसफ़र करा फटाफट और उसके बाद रख दिया इसको भी टेबल पे। और यकीन मानिए इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ किया, लेकिन ये इतना स्वाद बना था। पकौड़ियाँ इतनी क्रिस्पी और चटपटी और करारी एकदम बढ़िया। और इधर मैंने चटनी वहाँ पर रख के आई हूँ टेबल पे, यहाँ चाय भी रेडी थी। फिर मैंने चाय छानी और दूसरा वाला जो पकौड़ी का राउंड चल रहा है उसको भी प्लेट में निकाल के फिर मैंने इसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। प्रियंका अभी थोड़ी देर के लिए फिर उधर चली गई मिलने के लिए 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर पुनीत भैया भी आ गए थे, जब वो ऑफिस से आए हैं तो वो भी मिलते हुए कि चलो सब बैठे हुए हैं हम भी बात करते हैं। 15-20 मिनट सब बैठे रहे, उसके बाद मैं नहीं बैठ पाई थी क्योंकि तुरंत ही मुझे फिर जुटना था किचन में दोबारा डिनर के लिए, फिर लेट होता चला जाता। अब ये है कि भूख तो नहीं लगेगी, थोड़ा सा कुछ खा लो तो, लेकिन बात वो है कि अगर देर होएगी तो फिर वो किचन क्लीनिंग और सब कुछ लेट होता चला जाएगा एंड अगेन कल सुबह तक का डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब आप अपना शेड्यूलिंग इस तरीके की रखते हो ना कि एक काम के बाद कौन सा दूसरा काम करना है, तो एक बार आपने फिक्स कर लिया तो जिस दिन कोई एक काम भी अगर आपका छूटेगा ना तो कई बार यही होता है कि उसकी वजह से आगे के 2-3 काम भी आपके डिस्टर्ब होंगे। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अब जैसे ये सडनली काम एक अलग सा हो गया तो वहाँ पर कुछ ना कुछ करके इस तरीके की सेटिंग कि जो काम इधर उधर अब डिस्टर्ब हुए हैं उनको हम कैसे रीशेड्यूल करेंगे या वो कब कैसे पूरे होंगे। इसकी प्लानिंग अगर आपको आ गई तो आप लाइफ भी इंजॉय कर लोगे और 10 जनों के काम भी अकेले ही कर लोगे और थकोगे भी नहीं, सबसे बड़ी बात। अब यहाँ पर जो मैं पनीर टिक्का मसाला बनाती हूँ वो बन रहा है। उसके लिए आपको दही ले लेना है लगभग 1 कटोरी के करीब, उसमें 2 चम्मच बेसन, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, अजवाइन, ये जाएंगे मसाले। चाहो तो किचन किंग भी डाल सकते हो, 6 की 6 चीज़ें डल गई। और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट मस्ट है, तो उसको अगर आप बना बनाया यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अलग से अदरक और लहसुन कूट के डाल दो। एंड में डाल दो थोड़ी सी कसूरी मेथी, मैं हल्दी स्टार्टिंग में रह गई है तो वो डाल रही हूँ, और कलर के लिए कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला।
ये 3 चीज़ें और डाल दी, फिर इसमें नींबू निचोड़ दिया और एंड में डाल दिया सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल पका हुआ है जैसे मैं रखती हूँ तो अलग चीज़ है, नहीं तो सरसों का तेल गरम करके डालो ताकि थोड़ा-सा ये मसाले जो हैं वो भुन जाएँ। अब उसके बाद इसको एक अच्छा-सा मिक्स दे दिया और इसमें ये सारी सब्जियाँ जो हमने चौकोर पीसेज़ में का करी हैं काट के तैयार, इनको मिक्स करेंगे पहले। जो मैरिनेट वाला प्रोसेस होता है ना वो चलेगा और उसके बाद डाल देंगे इसमें पनीर। अब पनीर जो है ये वाला इन्हें सॉफ्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड ने कि सॉफ्ट रहे, उसको ना पानी में डिप करके रख दिया था फ्रिज में, तो 1 आध घंटे के लिए तो ठीक है। लेकिन सुबह से लेकर रात तक रह के अब ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो गया है, तो ये बहुत ही डेलिकेट हो गया। लेकिन हमारा पॉइंट ये था कि चलो डाइसेस ना सही, लेकिन पनीर जो हम शिमला मिर्च डाल के आजकल पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं ना, वो बहुत यम्मी बन रही है। तो इसमें टिक्का मसाला का मैरिनेशन भी है तो बढ़िया बनेगी। भले पनीर की डाइसेस ना दिखें, बाकी सब्जियां जो हैं वो तो हैं ही। तो एक्चुअली में अच्छी बनी सब्ज़ी, खैर खाई गई। लेकिन हाँ, इसमें पनीर की डाइसेस जो हैं वो मुश्किल हो गई थी देखनी। इसको हमें आधे घंटे के लिए लगभग मैरिनेट करना है, लेकिन मैं लेट हो रही थी तो मैंने लगभग 10 मिनट बाद ही इसको कढ़ाई में छोड़ दिया था हल्का सा तेल डाल के। ये कुक होने में लेगा लगभग 15 मिनट। इसको अलट पलट हल्का हल्का करते रहेंगे, ये बढ़िया से सिक जाएगा क्योंकि जो भी हमने सब्जियां इसमें डाली हैं वो इसी टाइम पे कुक होंगी। बाद में बहुत ज़्यादा कुक करने का इसमें टाइम है नहीं, तो इसी टाइम पे ये हल्की सी हो जाएंगी। तो जैसे आप पनीर टिक्का खाते हो ना, उसमें जैसी सब्जियां आती हैं सेम इसमें आएगा आपको फ्लेवर उस तरीके का, उतनी ही पकेंगी ये। अब जब सब्जी का हम तड़का बनाएंगे दोबारा, उसके लिए हमें चाहिए टमाटर प्यूरी। तो वो मैंने एक टमाटर यहाँ पर पीस लिया और जो प्याज चाहिए वो बारीक कटी हुई चाहिए। तो जितनी प्याज मैंने वो काटी थी उसमें से थोड़ी सी प्याज मैंने रोक ली है तड़के के लिए। इतना काम हुआ, साथ में आटा भी गूँथ दिया था। इतनी देर में ये हमारी देखो अब ये ड्राई सी हो गई एकदम, है ना। अभी इसको थोड़ा सा ग्रेवी बनाएंगे, देन दोबारा छौंकेंगे। तो फिर मैंने इसी कढ़ाई में सरसों का तेल लिया, थोड़ी सी जीरा डाला, इसमें प्याज डाली, इसको सौटे करेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। सौटे क्या, अब ये तो सब्ज़ी की ग्रेवी बन रही है। प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी तो इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे। हल्दी डाल दी है, मिर्च डाल दिया है, धनिया, नमक, ये चारों पांचों चीज़ें। और उसके बाद जो टमाटर पीस के रखे थे वो डाल दो आप। और टमाटर डालने के बाद में फिर उसको भूनना है। फिर अगेन बस यही 5 मिनट समझिए जो लगेंगे। इसको भूनने के बाद 5 मिनट के करीब अच्छे से ये भुन जाएगा, मसाला छोड़ने लगेगा तेल। और उसके बाद हम जो ये हमने सब्जियां और पनीर फ्राई से करके रखे हैं ना मैरिनेटेड वाले, ये इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पनीर हमारा बिल्कुल भुजिया सी बन गया है, लेकिन कोई चिंता नहीं है, टेस्ट बिल्कुल ठीक है। आप जब बनाओगे तो आपका पनीर जो हार्ड रहेगा, बस उसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के मैश नहीं करना है, बस उसको अलट पलट करते रहेंगे, हो जाता है। एंड देन थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए और कुक करना है। तो 10 मिनट लगेंगे जब हमारा वो तैयार हो जाता है मैरिनेटेड वाला, उसके बाद। अब ये हमारी बन के रेडी है। इसके बाद रोटी बनाऊंगी एंड देन डिनर। डिनर के साथ आधा बिग बॉस देख लिया जाता है और आधा लंच के साथ वो देखेंगे, और इसके साथ ही व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।